नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले एसटीईटी के अभ्यर्थियों की, जिन्होंने आज पटना में जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने जा रहे थे। इसी बीच इको पार्क के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थी वहां से हटने के लिए मजबूर हो गए। एसटीईटी के छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आप देखिए शिक्षा मंत्री से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं। और यही है कि करप्शन से जो घुसे अंदर उसको बाहर किया जाए और जो सच में मेरिट से अंदर आए उनको अंदर रखा जाए। एक बार शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि आपकी नियुक्ति जरूर होगी, आपकी चिंता हम लोग सभी को है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है पूरा। सर आपके लिए रेस्ट्रिक्शन, आपके लिए महल होगा। हम लोग तो सड़क पर आ गए हैं, हम लोग भीख मांगने हो सकता है जज के हाउस के सामने भी जा सकते हैं, स्कूल के सामने भी भीख मांग सकते हैं। और ये समझ ले, हम किसी से यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए, ये हमारा अधिकार है। ये सभी वो यहाँ पर देखिए किस तरह से हो रहा है। काफी संख्या में यहाँ देखिए पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। काफी संख्या और यहाँ पे जो इन्हें रोकने की की जा रही है ताकि ये आगे ना बढ़े, क्योंकि इससे आगे मुख्यमंत्री आवास और सभी जो मंत्री हैं उनका आवास है, साथ ही साथ सभी जो पदाधिकारी है वो उनका कार्यालय सचिवालय यहीं पर है। ऐसे में इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इन छात्रों के घुसने के कारण जो पुलिस प्रशासन है वो चौकस है और इन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। किया है और उसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उस दौरान तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी इन अभ्यर्थियों पर। दरअसल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने जा रहे थे और उसी दौरान ये तस्वीर सामने आई है। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, सवाल यही है कि बार बार शिक्षा विभाग, बार बार शिक्षा मंत्री ये आश्वासन दे रहे हैं कि सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति तय है, बावजूद इसके इतने कंफ्यूजन के स्थिति क्यों है? इतना कंफ्यूजन क्यों है और क्यों ये छात्र, क्यों ये अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आश्वासन दिया जा रहा है और आज जब ये विरोध प्रदर्शन हुआ है उसके बाद भी शिक्षा मंत्री ने बयान देकर न्यूज़ 18 से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं, जबकि सरकार ये लगातार ये बात कह रही है कि इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सरकार इन लोगों के लिए रास्ता निकालने की तैयारी में है और जल्द इसकी घोषणा भी की जाएगी। ये लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। बावजूद इसके जो एसटीईटी के जो छात्र हैं उन्हें सरकार के इन बातों पर भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं इसी का ये असर है कि ये अब सड़कों पर उतर गए हैं और जो जिस इलाके में इन्हें विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए उन इलाकों में पहुंचकर अब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को भी कहीं ना कहीं इनके साथ सख्ती से निपटना पड़ रहा है। लेकिन जो बातें हो रही है, अगर सरकार खुद आगे बढ़कर ये बात कह रही है कि एसटीईटी के जो छात्र हैं उनके लिए सरकार आगे कदम बढ़ा रही है, तो ऐसे में इन्हें कहीं ना कहीं इन बातों को समझना चाहिए। और सबसे अहम बात कि अभी थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि सरकार लाठी डंडों से इन छात्रों से निपटना चाह रही है, जबकि इनके लिए रास्ता निकालने की जरूरत है सरकार के द्वारा। तो ऐसे में इसे कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो टूल देने की कोशिश में है, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश में है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार इन्हें आश्वासन दे रही है कि आप लोग परेशान ना हो और बढ़ाए नहीं, क्योंकि सरकार आप विचार कर रही है। साकेत, आखिर मेरिट लिस्ट का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों आखिर इस तरह के विरोध की स्थिति है? और सवाल यह भी है कि आखिर गुमराह कौन कर रहा है इनको? देखिए, जो छात्र विरोध कर रहे हैं उन लोगों की मांग है कि जो इस बार कई ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट तो दे दिया गया लेकिन इनको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये नियम लागू किया गया है। तो इससे पहले भी एसटीईटी के एग्जाम्स हुए हैं, उनसे भी जो छात्र हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह देना है। तो ये एक टेक्निकल इशू है जिसको कि सरकार भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। सरकार चाह रही है कि इसका कोई रास्ता निकले, क्योंकि काफी संख्या है ऐसे छात्रों की
जो कि पास तो कर गए हैं सीईटी का एग्जाम, लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो सरकार इसे देख रही है, इस पर विचार कर रही है और लगातार इस तरह के आश्वासन शिक्षा विभाग की तरफ से खुद शिक्षा मंत्री देते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो छात्र है वो इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, जो कि लगातार शिक्षा मंत्री भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं। इन्हें ये समझाया जा रहा है कि अब तक आप लोगों को नौकरी नहीं मिली, जबकि 2011 से ही ये छात्र एसटीईटी, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो एसटीईटी की परीक्षा पास कर चुके हैं, उन लोगों को अब तक 10 साल बीत चुके हैं, नौकरी नहीं मिली। तो आगे भी आपको ये आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, ये कहीं ना कहीं भरमाने की कोशिश है। लेकिन ये छात्रों को समझना चाहिए कि आखिर रास्ता सरकार के स्तर पर ही निकलेगा, शिक्षा मंत्री ही रास्ता निकालेंगे। इस तरह से विरोध प्रदर्शन से रास्ता नहीं निकलेगा। और खुद सरकार कह रही है कि आश्वासन दे रही है सरकार की इन लोगों के लिए रास्ता निकाला जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और जैसा कि कुछ दिनों पहले भी शिक्षा मंत्री ने चलिए साकेत, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और द एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर तेजस्वी ने सवाल उठाए हैं। एसटीईटी पर लाठीचार्ज किया गया है। ये सरकार तो लाठी वाली सरकार है ही, तानाशाह रवैया अपना दी है। एक तो घोटाला करती है और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने पे तुली हुई है। आप देखिए 11 से है और अब 21 हो गया। और बुलेटिन में अब बात उस खबर की जिसमें तस्वीर तो दो जगह की है, अलग अलग एंगल की है, लेकिन उस बिहार की कहानी है जहां एक जगह मजबूरी है, वहीं दूसरी जगह मनोरंजन है। एक तस्वीर उस बाढ़ के बीच मजबूरी की है जहां नई नवेली दुल्हन पहली बार अपने ससुराल अपने जीवन साथी के कंधे पर सवार होकर पहुंचती है, क्योंकि बाढ़ के बीच इनकी मजबूरी यही है कि घर पहुंचना है, तो इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर माफिया के बेखौफ मनोरंजन की है। तस्वीर सोन नदी के बीच की है जहां बालू माफिया अवैध बालू का खनन करते हैं। खनन में कोई खलल ना हो, इसके लिए मनोरंजन के नाम पर अश्लील ठुमके लग रहे हैं। तो बात पहले मजबूरी की करते हैं, जहां किशनगंज के सिंगीमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को कंधे पर लेकर नदी पार कराता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो रविवार का है, जो कनकई नदी के घाट पर शूट किया गया। बारातियों से लदी नाव पलसा के कनकई घाट पर पहुंच गई है। सुर्खलाल जोड़े में सजी धजी नई नवेली दुल्हनिया भी हम सफर संग नाव पर सवार है। मन में जिंदगी के ना जाने कितने सुनहरे ख्वाब पल रहे हैं, लेकिन नाव से सफर यहीं तक। आगे का रास्ता बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। नई जिंदगी का ये पहला इम्तिहान है। जब हमराही भी साथ है तो फिकर नॉट। कंधे पर उठाया और दुल्हनिया को लेकर नई जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ा ये सच्चा दिलवाला। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है किशनगंज के सिंघीमारी का, जहां दूल्हा और दुल्हन के साथ बारातियों की टोली नाव पर वापस होकर पलसा के कनकई घाट लौटी, तो आगे का रास्ता मूसलाधार बारिश के पानी में डूबा हुआ था। एक एक करके सभी बाराती तो नाव से उतर गए और घुटने भर पानी में छपाक छपाक करते हुए बढ़ गए, लेकिन सिमटी सकुचाई नई नवेली दुल्हनिया करे तो क्या करे। पहली बार घूंघट में ससुराल पहुंची तो परीक्षा लेने पर अड़ गया सैलाब। अब बाढ़ के पानी में उतरे तो सुर्खलाल जोड़े में पानी पानी होना तय था। दूल्हे राजा को अपनी दुल्हनिया के दिल की बात समझते देर नहीं लगी, तभी तो बिना एक पल भी गवाए कंधे पर उठाया और बाढ़ के पानी में कदम बढ़ाता चल पड़ा ये हमराही। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज।
और अब बात मनोरंजन की। भोजपुरी में सोन नदी के बालू घाट पर बालू का अवैध खनन तो हो ही रहा है, यहां खनन माफिया मनोरंजन का भी इंतजाम करने लगे हैं। बड़हरा के बिंद गांव के पास सोन नदी के बीच में नाव पर बालू माफियाओं ने डांसरों के डांस का आयोजन किया। अवैध खनन के बीच अश्लील डांस का आयोजन करने से भी माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि बालू माफिया कितने बेखौफ हैं। भोजपुर में बालू खनन के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोइलवर थाना क्षेत्र के सेमरिया महदुद्दीन चक के पास यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि पचरुकिया निवासी विजेंद्र राय के खेत में विदेशी राय और उसके कुछ साथी बालू खनन कर रहे थे, जिसका विजेंद्र ने विरोध किया। इसी बीच विदेशी राय के साथ मौजूद लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गंभीर हालत में विजेंद्र को अस्पताल लाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि इलाके में अवैध बालू का खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन पैसे लेकर चुप हो जाता है। करने के लिए तब बिन गाँव सेमरा गांव का 200 आदमी मिलकर तारातड़ी हजारों गोली का फायर किया, गए माना किए, इनका गोली लगा। कब का घटना है ये सब? अभी आज सुबह का 1 घंटा पहले। तो जो मना बालू काट रहे थे वो लोग अवैध खनन करने वाले लोग? अवैध खनन सब विदेशी के घर के थे और सब सेमरिया गाँव का पूरा गाँव। तो तमाम कोशिशों के बावजूद बालू के अवैध खनन पर लगाम नहीं लग रहा है। आलम यह है कि खनन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ बालू घाटों पर माफिया वर्चस्व को लेकर फायरिंग भी कर रहे हैं। प्रशासन के तमाम दावों के ध्वस्त करने वाली तस्वीर बेटा और मनेर में कैमरे में कैद हुई है। देखिए माफिया कैसे अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। बिना किसी भय के सोन नदी के बालू घाट पर जेसीबी के जरिए बालू खनन कर नाव में लोड किया जा रहा है। फायरिंग यहां पर खनन को लेकर ही होता है। जमीन पर बिखरे पड़े इन खोखा और हाथों में बंदूक लिए शख्स को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून का खौफ यहां किस कदर धाराशाही हो जाता है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद से सवाल उठते हैं कि क्यों बालू माफिया बेखौफ हैं। बड़ा सवाल कि बालू घाटों पर जारी खनन पर आखिर चुप्पी क्यों है। सरकार को चूना लगाने वालों पर कार्रवाई कब होगी। सवाल यह भी है कि क्या रसूख के आगे प्रशासन नतमस्तक है। सारण का जमींदारी बांध बाढ़ आने से पहले ही एक बार फिर से टूट गया है। बांध टूटने के बाद घोघारी नदी का पानी रसौली और बकवा पंचायतों की ओर बढ़ने लगा है। पानी बढ़ने से सबसे अधिक किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी बाढ़ आने से पहले ये बांध टूट गया था, लेकिन 1 साल बाद भी इसे मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई। लापरवाही के कारण अब एक बार फिर लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कब टूटा है? रात में टूटा है। टूटने से कितना असर पड़ेगा? टूटने से बहुत असर है, बहुत गांव दहा रहा है। बिनटोलिया 2-3-4 टोला दहा जाएगा। अभी ये पिछले साल भी बांध टूटा था? पिछले साल भी टूटा था। भागलपुर शहर को 5 साल पहले स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन शहर की हालत बरसात में नारकीय हो जाती है। दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने वाले भोलेनाथ पुल की सड़क पर पानी ही पानी नजर आता है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। भागलपुर में भी देर रात से बारिश का सिलसिला जारी हो गया है और आप देख सकते हैं कि हम अभी खड़े हैं दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है भोलानाथ पुल पर। और आप देख सकते हैं कि भोलानाथ पुल के पास जो है ये पानी का जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहता है और जब भी हल्की बरसात भी होती है तो यहाँ पर पानी का जो है
यही स्थिति रहता है और लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं यहाँ पर। लेकिन वादे जो है हर एक बार किए जाते हैं कि इसकी समस्या का समाधान होगा, चाहे वो नगर निगम हो या कुछ भी हो, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, कहीं से भी इसका हल होता नजर नहीं आता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। सर, कितना परेशानी होता है? शहर का बहुत दुर्भाग्य, बहुत क्या कहें कि जो है बहुत दुखद ये है कि परेशानी ये है कि प्योर नाला का पानी जो है शहर में जो है पूरी तरह लोग भीग करके जाते हैं। किसी की गाड़ी बंद हो जाती है, बहुत परेशानी होता है इससे पब्लिक को। यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। जो सर मेरी बात सुनिए, हम मंडी में बेचते हैं सब्जी, यहाँ पर कोई संभावना ऐसा नहीं है। यहाँ है ये दो जगह है, एक लोहा पट्टी है, एक ये जगह है। यहाँ पर कभी किसी ने आज तक नजर मोड़ के नहीं देखा है। जो भी देखा है तो अपने अपने बढ़िया जहाँ सूखा जगह होता है वहाँ पर आदमी देखता है। इस जगह पर कोई किसी ने नहीं देखा। आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। स्मार्ट सिटी भागलपुर कहलाता है, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन आज तक जो है इस भोलानाथ पुल का जो है कहीं से भी कोई भी उपाय नहीं आता है। लोग गिरते पड़ते जो है इस नाले को के पानी से पार करते हैं और कहीं ज़्यादा जब बारिश होती है तो इस ओर से चलना भी लोगों का मुश्किल हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि अब नगर निगम प्रशासन और सरकार की ध्यान इस पर जाती है कि नहीं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। नवादा में इन दिनों नगर परिषद की लापरवाही के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल हल्की सी बारिश में ही मोहल्ले में जलजमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। नाले का कई माह से सफाई नहीं होने के कारण बरसात के दौरान नाले का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। बारिश के बाद नवादा शहर में जल जमाव की समस्या इन दिनों आम हो गई है और हल्की सी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या आम हो गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा शहर के नवीन नगर और पटेल नगर के इलाके की दिखा रहे हैं, जहां कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से हल्की बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बन जाती है और यहां पर रहने वाले सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यह इलाका काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। यहाँ के स्थानीय लोग से ही जानते हैं क्या कुछ समस्या हो रही है, ये बताइए। सर, एक्चुअली जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और इससे बच्चों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ये नाला को देखे कि इसकी किस रूपरेखा में ये चल रहा है और इसको वो पानी की समस्या को हल करने की कोशिश करें। ये शुरू बारिश जब से शुरू हुआ है तभी से है। तो क्या आप लोग इसको लेकर कभी कुछ किए हैं? नहीं, हम लोग आवेदन किए हैं, फिर भी सुधार नहीं हो पाता है। नगर परिषद आज तक नहीं दिया? नहीं। जैसा कि आपने सुना कि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि नगर परिषद को कई बार इन्फॉर्म करने के बाद भी इनकी समस्या अभी तक बरकरार है और पानी के साथ साथ यहाँ पे जो जल जमाव के बाद जो पानी से जो बदबू है, नाले साफ नहीं होने से यहाँ पे नाले से भी काफ़ी बदबू आती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है, जिसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा नगर परिषद इन स्थानीय लोगों को समस्या कैसे निवारण करती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर बना नारायणी रिवर फ्रंट लोगों के लिए आस्था के साथ साथ पर्यटन का केंद्र बन गया है। रिवर फ्रंट के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है और अब यहां पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। दूर दराज से पर्यटक यहां पहुंचने लगे हैं और घंटों यहां गुजार कर सुकून महसूस कर रहे हैं। 2020 में अप्रैल के महीने में 87 करोड़ की लागत से नारायणी रिवर फ्रंट का काम शुरू किया गया था। नमामि गंगे परियोजना के तहत इस रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है। पहले फेज में 3 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए हैं और राम घाट के साथ सीता घाट बनकर तैयार है। इसके साथ ही चेंजिंग रूम, हाई मस्ट लाइट, ये सब भी पहले फेज में लग चुके हैं। अगले 5 सालों में यहां का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद गंडक नदी में लोग क्रूज की सफारी भी कर सकेंगे। तो रिवर फ्रंट को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। नारायणी रिवर फ्रंट को देखने आए राकेश कुमार की खुशी आप खुद सुन लीजिए। पहले यहाँ कुछ था ही नहीं, सिर्फ जंगल था और पानी था, बालू था। आज
जो एक पुरानी मान्यता है कि यहाँ से राम जी स्नान करके और विवाह करने सीता जी से गए थे, उसको एक मूर्त रूप मिला है। इसको देख के जिला वासियों में बहुत हर्ष है और उसी उद्देश्य से हम इसको देखने भी आए थे। और डुमरिया के मुखिया ने नारायणी रिवर फ्रंट को पूरे उत्तर बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि बताई और कहा कि पहले यहां शवों का अंतिम संस्कार होता था, लेकिन अब कायाकल्प हो चुका है। हम लोग मां नारायणी के तट पे खड़े हैं और यह स्थान पहले अंतिम यात्रा के लिए जाना जाता था, यहाँ 100 जलाया जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब यह तीर्थ स्थल तो बना ही है और 2 जिला सारण और चंपारण जिले के वासियों के लिए यह एक पर्यटक स्थल भी विकसित हुआ है। गोपालगंज के रहने वाले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी भी बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में नारायणी रिवर फ्रंट को शिव सर्किट, शक्ति सर्किट, राम सर्किट और बौद्ध सर्किट से भी जोड़ने की योजना है। वाले दिनों में सबसे बड़ा पुण्य स्थल, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, रमणीय स्थल, शिव सर्किट, शक्ति सर्किट, रामायण सर्किट, सबसे यह जगह जुड़ेगा। अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।